नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। अरावली वो पर्वतमाला जो जितनी धरती की शोभा बढ़ाती है उतनी ही जरूरी हम इंसानों के लिए भी है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से अरावली को बचाने के लिए आंदोलन लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इस मामले को लेकर जगह जगह पर लोग विरोध भी कर रहे हैं। उनके लिए इस मरुधरा की सांस अरावली को बचाना बेहद जरूरी है और अब तो लोगों के साथ कांग्रेस ने भी आंदोलन की घोषणा कर दी है। अरावली बचाओ आंदोलन के तहत 27 दिसंबर को एक बड़ा जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है, जिसका हल्का फुल्का ट्रेलर देखने को मिला है। सचिन पायलट और उनके बेटे भी इस मार्च में उतरे। अब आगे भी इस आंदोलन में तेजी की संभावना फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन क्या अरावली को बचाने के लिए यह महज एक आंदोलन नजर आता है या सियासी प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है? जरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस अरावली से करोड़ों लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं, उसे लेकर अब एक ऐसी परिभाषा सामने आई कि अब हर जुबां पर इसे बचाने की बात चल रही है। जो पहाड़ियां इतिहास की रूपरेखा को संजोए रहती हैं, अब वो खनन माफियाओं के निशाने पर सीधा आ गई हैं। अब इनका अस्तित्व भी खतरे में है और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन ये पूरा माजरा क्या है? क्यों इसे बचाने की बात उठ रही है? क्यों इस पर खनन का खतरा है? विपक्ष का आखिर इस मामले पर क्या कहना है और इस पर सरकार का क्या रुख है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने इन श्रृंखलाओं को खतरे में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई आधिकारिक परिभाषा को मंजूरी दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट के नए मानदंडों के तहत पहाड़ियों को अरावली में गिनने के लिए कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। इसमें इनकी ढलान और आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अरावली को लेकर के चल रहा लगातार विरोधाभास अब कहीं ना कहीं और स्तर चेंज होता नजर आ रहा है। बदलाव के कई सुर बज रहे हैं। वहीं विपक्ष और लोगों में अभी भी संशय बना हुआ है। जो हाल ही में लगातार माना जा रहा था कि अरावली 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को अरावली ना मान करके उनमें खनन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद लगातार विरोध सामने आए। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उन पहाड़ों को संरक्षित करने के लिए ही, अरावली को बचाने के प्रयास के लिए ही ये तय किया गया है, जिसको लेकर के लीज सभी जगह नहीं दी जाएगी। संरक्षण क्षेत्र जो है उनको संरक्षित किया जाएगा। इस मामले को लेकर जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं। उनके लिए इस मरुधरा की सांस अरावली को बचाना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक और प्रसिद्ध ग्रीन मैन नरपत सिंह राजपुरोहित ने अरावली पर्वतमाला की रक्षा के लिए आवाज उठाई। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम अपने खून से लिखा ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उनका कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को संरक्षण से बाहर करने से राजस्थान में मरुस्थलीकरण तेज होगा और भूजल स्तर गिरेगा। ज्ञापन खून नहीं, अरावली के आंसू है। यानी अरावली हमारी माँ को करते हम देख नहीं सकते। अरावली है, लाखों परिवार लाखों वन्य जीवों को पालन पोषण कर रही है। वो हमारी माँ है, हम उनकी संतान है। एक संतान अपनी माँ को करते हुए नहीं देख सकता। ये तो कुछ नहीं, खून है, लेटर लिखा है। अगर अरावली के लिए अगर कहीं अगर बलिदान की जरूरत पड़ी तो हम बलिदान के लिए आपको अग्नि पंक्ति में मिलेंगे। दिल्ली वाले हाल अपने दूर नहीं है। अगर हालात यही कटने वाली के जारी रही तो सरकार से निवेदन है, 100 मीटर वाला जो ये मामला चल रहा है इसको निरस्त कर यथास्थिति में रहने दें और अरावली का संरक्षण भी किया जाए। सिर्फ यही नहीं, जयपुर में भी इस मामले को लेकर जेंसी का प्रदर्शन देखने को मिला। हाथों में तख्तियां और दिलों में बस एक ही आवाज कि अरावली को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, अरावली को बचाना चाहिए। मामले पर हमारे संवाददाता ने पर्यावरणविद से भी बात की। उनका कहना है कि अरावली तो पहले ही संरक्षित है और अब नई परिभाषा से विरोधाभास हुआ है, जिसका स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अरावली में पहले भी कभी खनन की छूट नहीं थी और ना आगे भी रहे, लेकिन अब बात जो उठ के आई है वो है कि अरावली की परिभाषा बदलने की बात हो रही है। उस परिभाषा में जो है वो तरीके के गलत तरीके से उच्चारित की जा रही है कि अरावली को जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 92% अरावली जो है वो 100 मीटर से नीचे है।
ये 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उसके तहत इसको बंद कर दिया गया है। 2008 तक इसमें खनन पट्टे जारी थे। ये नई गाइडलाइन में अगर क्लियरिफिकेशन नहीं होता तो ये सब पहाड़े जो है वो वापस खनन कार्य में लिप्त हो जाएंगे और ये हमारे अवशेष के रूप में भी नहीं मौजूद होंगे। अब हर ओर इस बात को लेकर विरोध उठ रहा है, तो सबके मन में ये भी सवाल है कि आखिर अरावली को बचाना जरूरी क्यों है? और इसका सीधा सीधा जवाब है क्योंकि ये सिर्फ पर्वतमाला नहीं है, ये राजस्थान की सांस है, राजस्थान की पहचान है। ये पर्वतमाला राजस्थान के लिए महत्व रखती है। अरावली पर्वतमाला एक अवरोधक के रूप में काम करती है। थार रेगिस्तान को राजस्थान कृषि क्षेत्रों में घुसने से भी रोकती है। ये पर्वतमाला मरुस्थलीकरण को रोकने में भी सहायता करती है। इस पर्वतमाला का समृद्ध भूवैज्ञानिक इतिहास रहा है। विविध वनस्पतियों और जीवों का ये घर है। सरिस्का, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का भी घर है। वहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, तेंदुए, बाघ और लकड़बग्घे भी इसमें शामिल हैं। संगमरमर, ग्रेनाइट और अभ्रक खनिजों से भी ये पर्वतमालाएं समृद्ध हैं। 3 महत्वपूर्ण नदियों और उनकी सहायक नदियों को ये जन्म देती है। बनास और साहिबी नदियां इसमें शामिल हैं। पड़ोसी क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में ताजा पानी भी उपलब्ध कराती है। देश के तापमान को नियंत्रित करने का ये पर्वतमालाएं काम करती हैं। ऐसे में खूबसूरती के अलावा भी इसका महत्व साफ समझा जा सकता है। अब इसे लेकर विपक्ष सरकार ने भी निशाने साधने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अगर एक तरफ पहाड़ी को संरक्षित किया जा रहा है तो दूसरी तरफ अवैध खनन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कई धार्मिक स्थल है। अगर अरावली की परिभाषा को बदला गया तो इन पर संकट पैदा होगा। ये जो अरावली के नाम पे आप गुमराह कर रहे हो, तो आप ये ऑर्डर क्यों नहीं चेंज करा देते कि अरावली का कुछ नहीं बिगड़ेगा? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अरावली की परिभाषा ही बदल जाएगी तो इन पहाड़ों का कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षक होगा? आपकी जो सोच है वो गलत है। आप हमारे आने वाली पीढ़ी की सांसें छीनने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लोगों का जीवन छीनने का काम कर रहे हैं। अगर अरावली माता को इसी प्रकार से काटा गया, इन पहाड़ों को इसी प्रकार से छलनी किया गया, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम छोड़ के जाएंगे? यही गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, एयर प्यूरिफायर। और अब अरावली को लेकर चल रहे विरोधाभास के बीच में कांग्रेस ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने कहा कि अरावली बचाओ आंदोलन के तहत 27 दिसंबर को एक बड़ा जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि अरावली में किसी भी प्रकार का खनन नहीं किया जाएगा और ये तो पहले से ही चल रहा है। हमारा सवाल उस बात को लेके है कि जिन पहाड़ियों को आपने फीते से नाप के अरावली से बाहर कर दिया, उनके अंदर कितना खनन होगा? 1% पहाड़ियां ऐसी है जो 100 मीटर से ऊंची हैं, 1%। और मोटा मोटी हम बात करें तो 90% पहाड़ियां आप खनन के क्षेत्र में दे देंगे। गुरुवार को वहीं सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला सामने आ गया। केंद्र सरकार ने पूरी अरावली श्रृंखला को संरक्षण देने का फैसला ले लिया। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी करके अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध अरावली की पूरी श्रृंखला दिल्ली से लेकर गुजरात तक एक समान रूप से लागू होगा। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अपना आंदोलन जारी रखेगा। जूली ने कहा कि ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। अगर उनको रोक लगानी है तो उनका विभाग सुप्रीम कोर्ट में जाए और सरकार एक बिल लेकर आए, तभी हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। तो किस बिहाफ पे आप इसको अरावली नहीं मान रहे हैं? तो आप जो जनता को प्रचारित कर रहे हैं कि हम अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे, उसमें खनन नहीं होने देंगे, उसका आधार क्या है? मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा। 4 दिन पहले भाषण दिया था कि हम अरावली को कुछ नहीं होने देंगे। 4 दिन से लेकर आज तक क्या आपने किया? उस लिहाज से आपके क्या ऐसे प्रयास किए हैं आपने इन 4 दिनों में कि आप राजस्थान के अरावली को बचाने का काम करेंगे?
वहीं अब एक रिपोर्ट में भी सामने आया है कि अरावली में धड़ल्ले से खनन किया गया है। ये खनन अब भी जारी है। 2 सालों में माइनिंग के 1478 मामले सामने आए हैं, जो कि 2024 और 2025 में अकेले 530 मामले हैं। वहीं इसके साथ ही टाइगर रिजर्व में भी अवैध खनन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर अब हर ओर आवाज उठ रही है। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन वहीं विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच ये तो साफ है कि ये पहाड़ियां जो हमारा खजाना है, उन्हें बचाने के लिए कदम उठाने अब और जरूरी हो गए हैं। ये जो अरावली के क्षेत्र पूर्व से घोषित है उनमें कोई डेफिनेशन चेंज ना हो, जिससे कि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि अरावली बची हुई है, क्योंकि अरावली से ही जल का जो है कहीं ना कहीं भूजल स्तर बढ़ता है, पर्यावरण बचा रहता है। और हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये किसी समय यहाँ पर खनन हुआ करता था, लीज दी हुई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की आदेश आए उसके बाद इन खानों को रोक दिया गया। जो आज ये पहाड़ आधे जो खनन में हुए और आधे आज बचे हुए हैं, इन्हीं के तहत ही लोगों में अभी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के संशय बना हुआ है कि जो नई गाइडलाइंस जो परिभाषाएं आई है उसमें क्या परिवर्तन आएगा और किस तरह से अरावली को बचाया जा सकता है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।